नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 13 तारीख है और जंग का 14वां दिन और एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे सोशल मीडिया में सनसनी फैला दी है। खबर है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई और आग भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी जबरदस्त आग लगी है और उसके बाद कई सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिसने इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है इसको। और इस तरह के दावे हो रहे हैं कि ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से या फिर शायद 136 ड्रोन गिरा जेरल्ड आर फोर्ट पर जिसकी वजह से यह आग लगी, जबकि अमेरिका के दावे दूसरे हैं। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए रेड सी में इसकी लोकेशन बताई जा रही है। जेरल्ड आर फोर्ड अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 5000 से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, सैनिक तैनात हैं और 75 फाइटर जेट्स हैं। और इन फाइटर जेट्स में F-18E सुपर हॉर्नेट प्लेन्स भी हैं, F-35 जेट्स भी हैं। इसमें डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, पेट्रियट लगा हुआ है, कई तरह के चॉपर्स भी हैं। उसके बावजूद ये कहा गया, जो खबर आई, देखिए सबसे पहले खबर शुरू कैसे हुई। खबर अचानक आती है कि जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई है और आग लगने में कई सैनिक बुरी तरह झुलस भी गए। अब इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है। अमेरिका का कहना ऐसा है कि जेरल्ड आर फोर्ड का जो लॉन्ड्री एरिया था उसमें ये आग लगी और ये किसी हमले की वजह से नहीं लगी, ये एक हादसा था। इस तरह का, खैर, अगर बयान जो है वो अमेरिका की तरफ से आया, सेंट्रल कमांड जो है उसकी तरफ से ये बयान आया। उसके बाद एक्सपर्ट्स ने ये सवाल पूछा कि अमेरिका जो है क्या फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में इस तरह से आग लग जाती है, उसकी लॉन्ड्री सेक्शन में आग लग जाती है और उसमें सैनिक घायल भी हो जाते हैं जलने के बाद। अब देखिए, ये जो बयान है, कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश करें लेकिन उसके बावजूद आपके जो बयान आते हैं उससे कुछ चीज़ें सामने आ जाती है। अब देखिए, इसके बाद जो बयान आए उसमें क्या कहा, नेवी की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिकी पहले वो बताएं। द नेवी सेड यूएसएस फोर्ड इज नाउ इन द रेड सी एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। देयर इज नो डैमेज टू द शिप्स प्रपल्शन प्लांट एंड द एयरक्राफ्ट कैरियर रिमेन्स फुली ऑपरेटेड। उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और पूरी तरह से चल रहा है। इसके बाद जिसने बयान दिया उनकी तरफ से कहा गया, ही एडेड दैट ऑल सोल्जर्स वेयर वेल एंड सेफ एंड टुक शेल्टर इन द बंकर। अब आप सोचिए, जिन्होंने सेंट्रल कमांड की तरफ से जो बयान आया अमेरिका की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि जैसे ही जेरल्ड आर फोर्ड पर आग लगती है उसके बाद उसमें मौजूद जितने सैनिक थे वो जेरल्ड आर फोर्ड में नीचे जो बंकर बना हुआ है उसमें जाके छुप जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई हादसा होगा या अगर कोई आग लगेगी, वो भी जैसे लॉन्ड्री जैसे सेक्शन में आग लगेगी, तो पहली बात तो वो बड़ी आग होगी नहीं, उसमें सोल्जर्स घायल हो जाएं, ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात। उसके बाद वो आग बुझाने के काम में जुटने की बजाय सैनिक जो है फौरन जाके उसके बंकर में छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं हम घायल ना हो जाएं। ये तो बड़े हैरान करने वाली बात है। और अब इस तरह के दावे हो रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल जितने डिफेंस मैगजीन्स हैं वो ये सवाल पूछ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये ईरान का मिसाइल अटैक था जेरल्ड आर फोर्ड पर या ये शायद 136 का अटैक था। देखिए, अगर ये फतेह 2 मिसाइल गिरी होती या खुर्रमशहर मिसाइल गिरी होती तब तो ये पूरा का पूरा जहाज ही तबाह हो गया होता, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की जो कि मैरीटाइम वॉरफेयर को जानते हैं, जो समुंदर में जहाज़ों पर हमले होते हैं उनमें किस तरह का नुकसान होता है। अब इस पे जो खबरें आई हैं कि इसके एक सेक्शन में आग लगी, आग बहुत तेजी के साथ फैली, ये बिल्कुल वही पैटर्न बता रहा है जिस तरह के हमले आप दुबई में देख रहे हैं, जिस तरह के हमले आप सऊदी में देख रहे हैं, जिस तरह के हमले आप इराक या कुवैत में देख रहे हैं। जब शाहिद ड्रोन से अटैक होता है, अटैक होने के बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा फ्लेम्स दिखाई देती हैं, आग की लपटें दिखाई देती हैं। बिल्कुल इसी नेचर का अटैक है ये जो कि जेरल्ड आर फोर्ड पर हुआ है। देखिए, मिसाइल अटैक जब होता है तो मिसाइल अटैक में एक बड़ा ब्लास्ट के साथ बड़ी तबाही होती है और शायद ये यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड बचे ही ना, उसके बाद वो पूरा सिंक कर जाए। लेकिन अभी जो खबरें हैं, जो एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये ईरान की तरफ से अटैक हो। हालांकि अमेरिका इसको डिनाई कर रहा है, अमेरिका इस कह रहा है कि ये किसी तरह का हमला नहीं था।
लेकिन फिर भी कई डिफेंस एक्सपर्ट ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये हमला था, क्योंकि इसका नेचर जिस तरह का बताया जा रहा है इंसिडेंट का, वो बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से शायद ड्रोन्स या किसी तरह का एक कोई मिसाइल अटैक हुआ हो, खासतौर पर ड्रोन अटैक हुआ हो। अब ये जेरल्ड आर फोर्ड इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि इस तरह की खबरें आई थी कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई, ड्रोन्स फायर किए गए अब्राहम लिंकन पर, जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको जो है वो पीछे खींचना पड़ गया और वो फारस की खाड़ी के करीब था और उसको जो है पहले वो ओमान की खाड़ी पहुंचा, फिर उसके बाद वहां से अरेबियन सी पहुंचा और अब वहां से भी पीछे हट गया है। यानी उनको ये डर सता रहा है कि कोई मिसाइल ईरान की ना गिर जाए। इतना जबरदस्त खौफ अमेरिकन नेवी में कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, लेकिन कहां तो हमला करने गए थे, यहां जान बचाने की नौबत है, वो भाग चुका है अब्राहम लिंकन। अब ये जो जेरल्ड आर फोर्ड है, इसको भेजा गया था इजराइल की रक्षा करने के लिए। ये अमेरिका भी समझ रहा था, इजराइल भी समझ रहा था कि जैसे ही हम ईरान पे हमला करेंगे उसके बाद पहला निशाना जो है वो इजराइल होगा। इसमें पेट्रियट सिस्टम्स लगे हैं, डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं, तो जो मिसाइल्स ईरान की फायर होगी इजराइल पर, उसको रोकने के लिए ये जो है ये जहाज वहां पे गया था। और जो हमले हुए खामनेई साहब पे, मैं आपको अगले वीडियो में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा बताऊंगा कि जो इस पूरे मामले में एक नया खुलासा होगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वो प्लेन है, ये वो वॉरशिप है जेरल्ड आर फोर्ड, जहां से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया था खामनेई साहब पर हमला करने के लिए। ये बात खुद अमेरिका की तरफ से कही गई। जो पहला हमला हुआ था उसमें फाइटर जेट्स ने यहां से टेक ऑफ किया। अब देखिए, होता ये है, अब ये इसको भेजा गया था इजराइल की रक्षा करने के लिए। इजराइल का क्या हाल है वो तो एक अलग ही उसकी कहानी है। ऐसा कोई शहर नहीं बचा है, जो खबरें आ रही हैं इजराइल पर, जिस पे धमाधम मिसाइल ना गिर रही हो। और कई तस्वीरें देख के तो लोग ये कह रहे हैं कि इसको तो गाजा बना डाला ईरान ने। जो हाल दिखाई दे रहा है इजराइल का, तेल अवीव का, हाइफा का, वहाँ कई इमारतें, कई एरिया ऐसे हैं पूरे के पूरे जो तबाह हो चुके हैं, और वहाँ पे वही मंजर दिखाई दे रहा है जो गाजा में दिखाई देता है। शायद गाजा का बदला भी जो है वो इसी साथ पूरा हो जा रहा है। इजराइल में तो भयंकर तबाही है ही। अब इजराइल के पास जो आयरन डोम है, या थार्ड भी लगा हुआ था, पेट्रियट भी लगा था, डेविड स्लिंग हो गया, या एरो, ये जितने डिफेंस सिस्टम थे, ये पहले से पता था कि ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाएंगे। वो 12 दिन की जंग में ही पता चल गया था। बचाने के लिए गया था ये जेरल्ड आर फोर्ड। अब जेरल्ड आर फोर्ड तो अब बचाए जब वहां से हर रात को जो है 250-250, 300 मिसाइल्स हर रात को फायर हो रही हैं इजराइल के ऊपर। उसमें कितनी गिर रही हैं, कितने को रोक पा रहे हैं, कोई किसी चीज़ का हिसाब नहीं है। और इतनी ज़बरदस्त तबाही देखने को मिल रही है वहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि कई इलाके तो बड़े पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। और बिल्डिंग्स एक साथ 200-200, 250-250 मकान जो है क्लस्टर में, वो पूरे के पूरे तबाह हो जा रहे हैं। एक मिसाइल अपने साथ गिर रही है और वो 80 जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स लेके गिर रही है। ये हाल हो चुका है। तो अब ये बचाना तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, वो बचने बचाने वाला खेल तो जो है वो छूट गया। अब वो इजराइल को अपने भरोसे छोड़ दिया है अमेरिका ने। अब इजराइल जाने और नेतन्याहू जाने क्या करना है। वो ईरान जो है कैसे निपटेंगे इजराइल ईरान से, और नेतन्याहू, ये तो बड़ा समझ के बाहर की बात है। अब देखिए, ये जो है ये वहाँ से पीछे हटना शुरू हुआ, क्योंकि जो मिसाइल्स पिछले 48 घंटे में फायर हुई हैं, आज 13 तारीख है, आप देखिए कि जो मिसाइल्स 11 तारीख की बाद से फायर हुई हैं, उन्होंने वो नुकसान पहुंचाया। 500-500, 1,000 किलो का, और कई तो 1500 और 2,000 किलो का वॉरहेड्स, यानी बॉम्ब्स, बारूद लेके जो है वो, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, जो है वॉरहेड्स लेके वो गिर रही है मिसाइल्स। और जब वो मिसाइल गिर रही है, उसका इम्पैक्ट इतना भयानक है कि वो बंकर को फाड़ते हुए सब कुछ तबाह कर दे रही है, सब कुछ तबाह कर दे रही है। तो ऐसे हालात में अगर एक भी मिसाइल इस पर सीधी हिट हो जाए, खासतौर पर फतेह 2 या खुर्रम शहर जैसी मिसाइल, तो जेरल्ड आर फोर्ड के परखच्चे उड़ जाएं, कुछ ना बचे। इसको बचाने के लिए इसको दूर किया गया इजराइल के पास से। और जो अब लोकेशन है, इसके हिसाब से ये जो अटैक है, जो एक्सपर्ट्स मेरी जिनसे बात हुई, उनका कहना है कि देखिए, या तो ये हादसा है जैसा अमेरिका कह रहा है, लेकिन इन हालात में हादसा होना, उसके बाद सोल्जर्स का बंकर में जाके छुप जाना, ये सब कुछ बड़ा ही मिस्टीरियस है। और इसमें जो है जो अटैक का नेचर है वो ड्रोन अटैक का है। देखिए, ईरान ने पूरे इलाके में, पूरे अरब कंट्रीज़ में, मैं अगले वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा, यूएई में, दुबई में भयंकर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उन पर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इराक में, बगदाद में अमेरिका का विक्टोरिया बेस तबाह कर दिया गया है। आप देखें, फ्रांस का जो बेस है
उस पर हमला किया गया इराक में। इटली का जो बेस है उस पर अटैक किया गया, कितनी तबाही हुई मैं आपको बताऊंगा अलग से। लेकिन आप देखिए लगातार जो है अरेबियन देशों पर हमले जारी हैं, इजराइल पर हमले जारी हैं, और इस बीच ये खबर आना कि जेरल्ड आर फोर्ड में आग लगी है, हकीकत शायद सब जान रहे हैं कि ये आग कैसे लगी। अमेरिका के हालांकि दावे जो भी हों, लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये बता दिया है कि इस जंग में आज जो है 13 तारीख के बाद अब ईरान अपनी शर्तों पर आगे चल रहा है और भारी पड़ रहा है इस पूरे जंग में इजराइल अमेरिका दोनों के ऊपर। अरब देश तो हमले की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, वो अपना ड्रोन बचाने में लगे हुए हैं। अब इसके अलावा देखिए जो कल जिस तरह से मुज्तबा खामेनी नए सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया, और उसमें देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी सूरत में ईरान की सेना कोई बातचीत को तैयार नहीं है। अब ये ऑल आउट जंग होगी, और जब तक खामेनी साहब के हत्यारों को सज़ा नहीं दे दी जाती तब तक ये जंग जारी रहेगी। ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी आपको सोर्सेज से। और कल ही रात को देखिए बयान आता है मुज्तबा खामेनी का, और उनकी तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि जब तक हत्यारों को सज़ा नहीं दी जाएगी जंग नहीं रोकी जाएगी। उनका मैसेज साफ है कि जिन्होंने सुप्रीम लीडर पर हमले की हिमाकत की है उन सबको जवाब दिया जाएगा। कोई किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, कोई शर्तें वर्तें कुछ नहीं है, सब खत्म है। ये बात दूर दूर तक कहीं, ये हमले के पहले सोचना चाहिए था। ये हाल होगा सऊदी अरब का, वर्ल्ड की इकॉनमी का, ये हमला करने के पहले सोचना चाहिए था। अब आपने सोचने में जो है वो हमला पहले कर दिया, तो अब उसका नतीजा भुगतिए। ये बात ईरान की तरफ से कही गई है, और उनके इस मैसेज के बाद साफ है, नए सुप्रीम लीडर के मैसेज के बाद साफ है कि ये जंग अभी रुकती नहीं दिख रही है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।